सब्सक्राइब कीजिए डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा एडोब फोटोशॉप कंप्लीट कोर्स का लेसन नंबर 20 है और आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर मास्क। कि वेक्टर मास्क क्या होता है, हम किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था क्लिपिंग मास्क के बारे में, तो आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर मास्क। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने फोटोशॉप को ओपन करके रखा और यहाँ पे मैंने एक इमेज ओपन किया हुआ है। तो वेक्टर मास्क को समझने से पहले आपको पेन टूल के बारे में जानना ज़रूरी है। तो पेन टूल की वीडियो मैंने ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सबसे पहले आपको पेन टूल यूज़ करना आना चाहिए वेक्टर मास्क को यूज़ करने से पहले। तो यहाँ पर मैंने एक इमेज ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ से मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और हमें इसकी सिलेक्शन करनी है। जैसे यहाँ से मैं इसके हैंड की सिलेक्शन करना चाह रहा हूँ तो मैं पेन टूल से करूँगा। तो यहाँ से मैं पेन टूल को ले लेता हूँ और मैं यहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। मैं फर्स्ट यहाँ पे क्लिक किया, मैं जल्दी से इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से इसकी सिलेक्शन कर ली है हैंड की। तो सिलेक्शन पेन टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से ऊपर प्रॉपर्टीज़ में देख लेना है कि यहाँ पे आपका पाथ सिलेक्टेड है। अगर आपको शेप सिलेक्टेड होगा तो आप इससे सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे, वो इसमें कलर फिल कर देगा जो आपको फोरग्राउंड होगा। तो आपने इसको पाथ सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से लेयर भी सिलेक्ट होनी चाहिए। तो वेक्टर मास्क लगाने के लिए हमें यहाँ पे नीचे एक कैमरे का बटन दिया होगा। यहाँ पे आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक कैमरे का बटन दिख रहा होगा, सॉरी यहाँ पे नीचे। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारा लेयर मास्क लग जाएगा। तो लेयर मास्क हमें नहीं लगाना, हमें वेक्टर मास्क लगाना है। तो वो हम किस तरह से लगाएंगे, अपने कीबोर्ड से आपने ऑल्ट प्रेस करना है और यहाँ पे आपने कंट्रोल प्रेस करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आपका ये वेक्टर मास्क लग जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कंट्रोल Z करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ तो ये हमारा वेक्टर मास्क लग गया। इसके लगाने के और भी तरीके हैं, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल में अभी नहीं दबा रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये लेयर मास्क लग गया। उसके बाद मैं फिर से क्लिक करूंगा इसके ऊपर तो यहाँ पे आपका वेक्टर मास्क लग गया। तो इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। और भी एक तरीका है, जैसे यहाँ पे आप की लेयर सेलेक्टेड होनी चाहिए, आपने लेयर मेन्यू में जाना है और यहाँ से आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ पे एक लेयर मास्क है, एक वेक्टर मास्क। तो जो भी लगाना चाह रहे हैं आप, हमें वेक्टर मास्क लगाना है तो मैं वेक्टर मास्क के ऊपर जाऊँगा। यहाँ से करंट पाथ, यानी हमारी जो भी पाथ यहाँ पे बनी हुई है जो हमने अभी पेन टूल से बनाई है, तो उसके ऊपर हमने मास्क लगाना है। तो यहाँ से करंट पाथ के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये वेक्टर मास्क लग जाएगा। तो वेक्टर मास्क का बेनिफिट क्या है मैं आपको बताता हूँ। यानी वेक्टर मास्क का बेनिफिट ये है कि हम इसमें बाद में भी अपनी सिलेक्शन या जो भी हमने इसके ऊपर मास्क लगाया उसमें हम कोई मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी मैं इस पर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वो जो हमने पाथ बनाई थी वो शो नहीं हो रही। तो उससे शो करवाने के लिए हमने यहाँ पे लेयर, जो आपका पैनल है लेयर का, उसी के साथ आपको एक मिल रहा है यहाँ पे चैनल्स का और उसके साथ मिल रहा है आपको पाथ का। तो पाथ में जाना, तो ये अभी मेरी सिलेक्टेड नहीं है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लेना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो गई है। तो अब हम इसमें से कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहें तो हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ से थोड़ी ये सिलेक्शन सही नहीं हुई तो उसके लिए आपने यहाँ से ले लेना है पाथ सिलेक्शन टूल। पाथ सिलेक्शन टूल आपको टूल बार में यहाँ पे मिलेगा, ये वाला टूल जो है, इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ये आपका पाथ सिलेक्शन टूल है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आप इसको एक्टिव कर सकते हैं, यानी ये एक्टिव हो गई। अब इसके अंदर बहुत सारे एंकर पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक एंकर पॉइंट है, यहाँ पे है, तो यहाँ से हमने सेट करना है इसको। तो यहाँ पे एक एंकर पॉइंट है, अगर आपकी सिलेक्शन में अगर कोई मज़ीद एंकर पॉइंट्स ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं पेन टूल से। जैसे यहाँ से पेन टूल में राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर आप, तो यहाँ पे एक आपको टूल मिलेगा, यहाँ पे पेन बना हुआ है और उसके ऊपर आपको प्लस का साइन दिख रहा है। तो ये ऐड एंकर पॉइंट टूल है, इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको एंकर पॉइंट ऐड करना है, वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरा एक और एंकर पॉइंट ऐड हो गया। और अब इसको हमने पकड़ के एडजस्ट करना जहाँ भी हम चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ से ले लूँगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को और उसके बाद यहाँ से मैंने इस एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया और पकड़ के नीचे यहाँ तक मैं ले आया।
तो इस तरह से आप जहाँ भी एडजस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे इसको पकड़े थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं। इस तरह से आप कोई भी अपनी इमेज में से मॉडिफिकेशन है तो वो कर सकते हैं इसके ज़रिए, वेक्टर मास्क के ज़रिए। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वैसे ही सिलेक्शन बनाते हैं और उसको इरेजर टूल से या किसी भी टूल से उसको आप डिलीट कर देते हो या डिलीट कर देते हैं, या यहाँ से आप मैजिक इरेजर टूल से या किसी भी टूल से आप सिलेक्शन करते हैं और उसको डिलीट कर देते हैं, तो वो आपका परमानेंट डाटा वो जो होता है वो डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर वेक्टर मास्क लगा देते हैं या उसे क्लिपिंग मास्क उसके ऊपर लगा देते हैं, तो आपका जो एरिया वो हाइड होता है, सेफ रहता है आपको, उसको आप बाद में भी रिकवर कर सकते हैं। तो ये इसका एक बेनिफिट है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं वेक्टर मास्क को। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा लेयर मास्क के बारे में कि लेयर मास्क क्या होता है, हम इससे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।